मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला के विविध प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी के अलावा डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी नेट जैसे एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका गुफा, कुसंगी गुफा, कुरनूल गुफा और बराबर की गुफाएं। तो बताना है आप लोगों को इनमें से कौन सी एक गुफा पुरापाषाण काल की नहीं है या पुरापाषाण स्थल नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको चारों: भीमबेटका, कुसंगी, कुरनूल और बराबर की गुफाएं। तो इनमें से जो है बराबर की गुफा जो है वो एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। कौन सी गुफा? बराबर की गुफा एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? ऑप्शन है द्वारका, हड़प्पा, मुजरिस और सांची। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्थल हड़प्पा शहर का हिस्सा था। इनमें से हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। कौन सा था? हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। ऑप्शन है तांबा, लोहा, कांसा और पत्थर। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता, मेहुल सभ्यता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता एक कांस्य युग की या कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आतंकमय पुरुषों का स्तूप, महान पुरुषों का स्तूप, संतुष्ट पुरुषों का स्तूप या मृत पुरुषों का स्तूप। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। दोस्तों, मृत पुरुषों के स्तूप की जगह मृतकों का टीला भी हो सकता था। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है यहाँ पर मृत पुरुषों का स्तूप या मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, बनावाली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? ऑप्शन है सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और बांदा। तो दोस्तों, जो बनावाली है वो हरियाणा जिले के फतेहाबाद से संबंध है। कहाँ से संबंध है? हरियाणा के फतेहाबाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा। तो दोस्तों, इनमें से लोथल में बंदरगाह पाया गया था। या प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा स्थल बंदरगाह था या गोदीवाड़ा था। कई बार पूछा जाता है गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड। तो दोस्तों, तीनों प्रश्न का आंसर ही लोथल होगा। चाहे आप बंदरगाह कह लीजिए, चाहे आप गोदीवाड़ा कह लीजिए, चाहे आप डॉक यार्ड कह लीजिए, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह, एक गोदीवाड़ा और एक डॉक यार्ड के रूप में प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम खोज किसकी हुई? ऑप्शन है आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इनमें से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोज या सबसे पहले खोज हड़प्पा की गई। किसकी की गई? हड़प्पा की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का डॉक यार्ड कौन सा शहर है, या सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा शहर कौन सा है।
हड़प्पा, आलमगीरपुर, बनावली और लोथल। तो दोस्तों इनमें से लोथल जो है वो सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? ऑप्शन है आमरी, कोट दीजी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इनमें से हड़प्पा शहर जो है वो सबसे पहला स्थान था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में सबसे महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में और धौलावीरा में। इनमें से विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्रिक व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, अल्टामीरा और धौलावीरा। तो इनमें से लोथल में समुद्रिक व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? लोथल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटवा। तो दोस्तों सिंधु घाटी का प्राचीन बंदरगाह लोथल है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी पे स्थित है या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, व्यास और रावी। तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि, रेखीय लिपि, सांकेतिक लिपि या प्रतीकात्मक लिपि? इनमें से जो हड़प्पावासी थे वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीरपुर। तो दोस्तों इनमें से जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है। उस भारतीय का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है। आर.डी. बनर्जी, आर.डी. चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। इनमें से दोस्तों आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता स्थापित करने के लिए एक डैश की बलि था। ऑप्शन है घोड़े, बकरी, हाथी और भैंस। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में जो है वो घोड़े का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग? घोड़े का। अगला प्रश्न है, रामायण किसके द्वारा लिखित महाकाव्य है? व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि और वशिष्ठ। तो दोस्तों रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखित ग्रंथ है। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा।